होगी, पांचवी पारी होगी, छठवीं पारी होगी। पहली चीज, अगर सभी पारियों का पेपर का लेवल अगर सेम आ जाता है, एडजस्ट आ जाता है, तब तो नॉर्मलाइजेशन बहुत कम कंडीशन में होगा, 1-2 नंबर का हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक बात और विशेष याद रखनी है, ये जो 6 पारियां आप मिला लोगे, कंप्लीट 6 पारियां, तो देखो आप जिस पारी में बैठे हो पहले उस पारी का लेवल पता होना चाहिए। अगर उस पारी का लेवल मान लीजिए सरल है, या मान लीजिए उस पारी का जो लेवल है वो कठिन है। अब देखना, आपने तैयारी करी है, आपने पढ़ाइयां करी है, तैयारियां करनी, पढ़ाइयां करनी, उसके बाद में जब आप पेपर पढ़ोगे ना, तो आपको खुद को ही पता रहेगा कि भाई लेवल क्या था पेपर का। आपको लगता है कि पेपर का लेवल कठिन है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इस कठिन लेवल के अंदर आपको कोई रिस्क नहीं लेना। जितना क्वेश्चन आता है, 120 में से 100 आता है तो 101 का रिस्क नहीं लेना है। 120 में से अगर आपको 90 आता है तो 91 का रिस्क नहीं लेना है। कब नहीं लेना? जब आपको लगे कि पेपर का लेवल बहुत कठिन है। इस समय आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से बहुत भयंकर तरीके से बचना है, क्योंकि याद रखना, कम क्वेश्चन करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, शर्त यह है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पेपर का लेवल सरल है, उस कंडीशन में, जब पेपर का लेवल सरल है, तो उस कंडीशन में अगर आपने कम क्वेश्चन किए तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। पेपर का लेवल सरल है, हमें नहीं आ रहा, इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि हम उस लेवल के हैं नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर यहां तुम लोगों को तुक्का मारना पड़े ना, तो भाई तुक्का भी मार लेना, पर अब गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। तो पेपर के लेवल का आपको ध्यान रखना कि वो सरल है या कठिन है। सरल और कठिन से आपको पता लगेगा। और देखो, अब आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है, आपके पास मुश्किल से 2-3 दिन का समय बचा है। इस 2-3 दिन के समय में आप लोगों से एक निवेदन रहेगा मेरा कि ये अपना लक्ष्य जूनियर का यूट्यूब चैनल है। लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर इतनी कक्षाएं करवा दी हैं कि आराम से आप आसानी से अब एक बार सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो मेरे भाइयों।